नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com की जींद उपचुनाव यात्रा। इस समय मैं मौजूद हूं जींद विधानसभा के क्षेत्र के गांव मनोहरपुर में और मेरे साथ इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के दोहते हैं करण कुणाल सिंह। हम इनसे चर्चा करते हैं क्योंकि आज मनोहरपुर में ये घर घर जा करके इनेलो प्रत्याशी उमेद सिंह रेडू के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। देखिए, इतिहास की किताबों में औरंगजेब का नाम सुना था जी। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि इस प्रकार के किसी व्यक्ति के दर्शन करने पड़ेंगे। और हमारी नानी ने कल रात को जो एक वीडियो उनकी हमने भी सुनी, जैसे आप लोगों के पास जिस माध्यम से पहुंची ऐसे ही हमारे पास भी पहुंची, और बड़ा दुख हुआ ये देखकर, ये सुनकर कि उन्होंने कहा कि मुझे तो कंधा भी ना दें अगर कभी ऐसा दिन आ जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक औरंगजेब के अंदर भी शायद इतनी भूख सत्ता को लेकर लालच नहीं होगा जितना आज हमारे इन दो भाइयों ने दिखाने का काम किया है। और अगर ये सही रास्ते पे चलते तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। चौटाला साहब ने हमेशा इनको अपनी पलकों पे बिठा के रखने का काम किया। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, जिनको पूरा हरियाणा ही नहीं पूरा देश इतना मान सम्मान दिया करता, इतना उनको माना करता, आज अपने उस दादा की साथ फिर से एक बार उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम इन्होंने किया है। केजरीवाल जैसे व्यक्ति जिसने किसी समय में अन्ना की पीठ पे छुरा घोंपा, आज उसी केजरीवाल के साथ मिलके अपने दादा की पीठ पे छुरा घोंपने का काम दुष्यंत और दिग्विजय ने किया है। तो पहले लोगों में मैसेज था कि चौटाला साहब प्रचार करने के लिए आएंगे, वो मैसेज देंगे कि उनका उम्मीदवार कौन है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं, लोगों का यह मानना था कि जो दिग्विजय सिंह चौटाला है वो भी ओम प्रकाश चौटाला से आशीर्वाद लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। तो जो मैसेज यहाँ पहुँचना चाहिए था वो मैसेज चौटाला साहब चूंकि नहीं आ पाएंगे, तो अब वो मैसेज जो वीडियो वायरल हुई है उसको लेकर के जो इनेलो है वो आम वर्कर तक वो मैसेज लेकर के जाएगी। देखिए, मैं तो आप मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कल बिल्कुल सही समय पर, जब चौटाला साहब को जबरदस्ती अस्पताल से तिहाड़ जेल में भेजा जा रहा था, वहां मौके पे अस्पताल में पहुंच गए और उन्होंने जाते जाते चौटाला साहब को, हालांकि पुलिस कर्मियों ने बड़ा रोकने की कोशिश करी आपके मीडिया के साथियों को, फिर भी चौटाला साहब ने पूरा हौसला दिखाते हुए उस बीमार अवस्था में फिर भी ये बात रखी कि मैं अगर जींद आज नहीं जा पा रहा तो किसकी वजह से नहीं जा पा रहा, वो गद्दार और देशद्रोही कौन है। उन्होंने साफ तौर पे दिग्विजय और दुष्यंत को इस चीज के अंदर दोषी ठहराने का काम किया है। और बड़ी स्पष्ट तौर पे आज सभी न्यूज चैनलों पे, सभी अखबारों में ये चल रहा है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जींद की इस आज के दिन इस जमीन पर अगर कोई उनका कैंडिडेट, उनका अपना बेटा, अपना पोता अगर कोई है तो वो उमेद सिंह रेडू हैं। और एक एक वोट की अपील उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से उमेद रेडू जी के पक्ष में डालने का अपील की है। तो आप भी प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है इनेलो इस चुनाव को लेकर कहां खड़ी है? देखिए, इनेलो इस चुनाव को लेकर आज इस मौके पर खड़ी है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आने वाली 31 तारीख को विधानसभा में अपना उमेद सिंह रेडू जी को विधायक बना के भेजने का काम करेगी। और जहां तक मुकाबले की बात है तो मैं ये कहता हूं, मुकाबला हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वालों का कांग्रेस से हो, कांग्रेस वालों का जेजेपी से हो, लेकिन तीनों पार्टियों का मुकाबला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से बिल्कुल नहीं है। तो क्या लगता है, ये जींद है जहां एक यूं कहते हैं कि राजनीतिक राजधानी है, रैलियों का शहर कहा जाता है, जहां बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, कहां गैप रहा दिग्विजय और दुष्यंत है वो यहाँ के जो इनेलो के खास करके जो वर्कर है उनके अंदर जो जगह बना पाए, गैप कहाँ रहा इसका? गैप तो ये रहा कि आज तक पार्टी की सारी जिम्मेदारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपनी दोनों पलकों पे दिग्विजय और दुष्यंत को बिठा के उनके कंधों पे डालने का काम किया था। और शायद इसका अंदेशा, हम तो बहुत छोटे, हमें नहीं हुआ कि हमारे से भी छोटे ये दो भाई अपने दादा को किस तरीके से पिछले 2.5-3 साल से एक प्लानिंग के तहत उनके साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। जींद की जनता के बीच में सदा चौटाला साहब ने दुष्यंत दिग्विजय को भेज के और जींद की जनता की सेवा करने का काम करने के लिए कहा था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि परिवार के या पार्टी के जो और लोग हैं वो जींद की जनता के बीच में ना आए। आज सारा परिवार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के 5 बच्चे हैं और मुझे कोई संकोच नहीं होता ये बताने में कि उनकी 3 बेटियां और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक तरफ अपने पिता और अपनी माता के साथ हैं। जो 15 दिनों से हमारी नानी आज मेडिसिटी के अंदर आईसीयू के अंदर बीमार अवस्था में है। क्या नैना चौटाला जी को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा,
मेरे से बड़ी हैं, मेरे आदरणीय हैं, क्या उनको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ गांव में जाके बड़े बुजुर्ग महिलाओं के आशीर्वाद लेके, किसी को अपने माँ समान, किसी को अपने सास समान वो कह रही हैं, क्या अपनी सास को जाके मेडिसिटी में उनका हालचाल पूछना उनका फर्ज नहीं बनता? क्या उनके बच्चों को, उन पोतों को जिनको उनकी नानी ने सारी उम्र, उनकी दादी ने सारी उम्र उनको बड़ा करके उनको यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया कि उनको इस हरियाणा प्रदेश के अंदर एक को मेंबर पार्लियामेंट बनाया, अपनी बहू को मेंबर लोकसभा एमएलए बनाने का काम किया, और आज इस तरीके का व्यवहार अपने बड़ों के साथ ये कर रहे हैं। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि जो अपने इस परिवार के नहीं हुए, जो हरियाणा प्रदेश के बड़े बुजुर्गों के नहीं हुए, वो जींद हल्के के बड़े बुजुर्गों के, नौजवान साथियों के कभी नहीं हो सकते। एक किलकी गैंग बना के पूरे हरियाणा से नहीं, मैं तो कहूँगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी नौजवान साथियों को गुमराह करके पैसों पे दिहाड़ियों के रूप में लेकर यहाँ आए हुए हैं। यहाँ का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के एक एक नौजवान साथी, एक एक सच्चे सिपाही को भी यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरीके की हाथापाई या गलत चीज़ों में पड़ने का प्रयास मत करना। सामने वाला कोई कमी नहीं छोड़ेगा आपको उकसाने के लिए। मैं आज मनोहरपुर गांव में खड़ा हूं। यहाँ आज से 3-4 दिन पहले इस तरीके की एक कार्रवाई करने का जेजेपी वालों ने प्रयास किया था, और आने वाले 2-4 दिनों के अंदर ये फिर से इस तरीके का प्रयास कर सकते हैं। हमें बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को याद करते हुए इस चुनाव को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की झोली में डालने का काम करना है। थैंक यू। ये थे मेरे साथ ओम प्रकाश चौटाला के दोहते कुणाल करण सिंह। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।